वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वक्त मेरे पास ये नोट है 100 का, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, ये 100 का नोट अगर मैं किसी दुकानदार को देता हूँ तो कोई भी इसको लेने के लिए तैयार नहीं होगा और कोई भी मुझे इससे सामान नहीं देगा। तो मुझे इस नोट का क्या करना है आज इस वीडियो में जानेंगे। एक नोट और भी मेरे पास जो है ये 20 रुपये का, जो कि बहुत बुरी हालत में है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इस 20 रुपये के नोट से अगर मैं कोई सामान परचेज़ करने जाता हूँ तो कोई भी दुकानदार कहेगा कि भाई ये नोट सही नहीं है, फटा हुआ है और इसे आप मतलब वापस ले जाइए। ठीक है, और इस पर टेप लगा के कुछ लोग चलाते हैं, कुछ लोग कोई और जुगाड़ करते हैं। लेकिन मुझे अब इस नोट का क्या करना चाहिए, फेंक देना चाहिए या कोई सॉल्यूशन है इस नोट का? क्योंकि इसको धोखे से भी चलाना कोई अच्छी बात तो है नहीं, बाद में कोई गालियाँ दे। तो इस तरह के नोट्स के लिए हमें क्या करना चाहिए और कहाँ पर इन नोट्स को ठिकाने लगाना चाहिए? फेंक देना चाहिए, जला देना चाहिए या फिर कोई और सॉल्यूशन? इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आपने बहुत सी जगहों पर देखा होगा कि दुकानों पर बोर्ड लगे होते हैं, यहाँ पर कटे फटे नोट बदले जाते हैं। तो इस तरह का कोई नोट आप उनके पास लेकर जाएंगे या बोलेंगे ये 20 रुपये का नोट है और इस तरह से फटा हुआ है, तो कहेंगे ठीक है आप ये नोट हमें दे दो, 15 रुपये आप ले लो। ये नोट मैं भी लेके जाता हूँ अगर किसी इस तरह के सुनार के दुकान पर, तो वो मुझसे कहेगा कि आप ऐसा है ये 100 रुपये का नोट हमें दे दो और इसके बदले हम आपको 80 रुपये या 85 रुपये या जो भी डील हो जाए वो कर देगा। लेकिन ये नोट 100 रुपीज़ में ही चलेगा। ठीक है, 1 रुपये भी कम नहीं होगा और ये नोट भी सिर्फ 20 रुपये में ही चलेगा, इससे 1 रुपया भी कम नहीं होगा। प्रोसेस पूरी बताने वाला हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें। तो आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो भी सॉइल्ड नोट होते हैं, फटे हुए इस तरह के नोट्स होते हैं, उनको बदलने के लिए हर बैंक को इंस्ट्रक्ट किया गया है पहले से ही। ये गाइडलाइंस पहले से चली आ रही है। ये नोट जो है ये कोई हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, ये आरबीआई की ही प्रॉपर्टी है और अगर कोई नोट लॉस्ट हो जाता है तो एक तरह से आरबीआई का पैसा लॉस हो गया है। तो ये जो भी नोट्स हैं ये एक ऐसा नहीं है कितने भी आरबीआई छाप सकता है, एक तादाद होती है गोल्ड के अकॉर्डिंग, जो भी गोल्ड रिज़र्व्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही ये नोट्स छपते हैं। सिक्के कितने भी छापे जा सकते हैं बट नोट की एक लिमिट होती है। तो इस नोट अगर सारे नोट इस तरह से ख़राब होकर के अगर फेंक दिए जाएँ तो बहुत सारा कैश जो है वो बर्बाद चला जाएगा। और तो इसलिए आरबीआई जो भी इस तरह के नोट्स हैं उनको वापस लेता है और उसके बदले नए नोट छापता है। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई फटा नोट आ जाता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के फटे नोट्स का भी इकट्ठा कर लें और किसी भी बैंक में जा कर के आप इसको बदलवा सकते हैं। ख़ासतौर से एसबीआई में एक अलग से डिपार्टमेंट इसका होता है, वहाँ पर जाकर इसको चेंज करवा सकते हैं। अब क्या होता है, ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि बैंक वाले मना कर देते हैं। जो सुनार हैं, जो और लोग हैं, वो बहुत इजीली चेंज कर लेते हैं। लेकिन नॉर्मल पर्सन जाता है तो वो कभी कभी लौटा देते हैं कि भाई ऐसा है, चेंज नहीं होगा, यहाँ नहीं होता, दूसरी बैंक में जाओ। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको सिंपली उस बैंक के कस्टमर केयर पर एक मेल मार्क कर देना है, कंप्लेंट कर, जो उसका सब्जेक्ट लिखना है और नीचे लिखना है कि आई विजिटेड योर ब्रांच, वहाँ पर ब्रांच नेम लिखना है, टू रिप्लेस माई सॉइल्ड नोट्स बट दे रिफ्यूज़ टू रिप्लेस द नोट्स। ये लिख देना है आपको और जिस ऑफिसर साहब की बात हुई है उसका नाम वहाँ मेंशन कर दिए और इतना कर दिए। उसके बाद बैंक से आपको खुद ही कॉल आएगा और वो खुद ही आपसे ये नोट्स रिप्लेस करवा लेंगे। इसके बाद भी अगर आपका सॉल्यूशन नहीं होता है तो सीधे सीधे आपको CMS आरबीआई के पोर्टल पर कंप्लेन करनी है। इसका 100% सॉल्यूशन होगा और वो ख़ुद बुला करके आपके जो भी फटे पुराने गले चूहे के कतरे हुए नोट हैं वो आपके वापस लेंगे वो लोग। ठीक है, तो अब कभी भी आपके पास अगर इस तरह का कोई गला सड़ा फटा हुआ नोट आता है तो इन नोटों को आपको किसी और को चलाने की ज़रूरत नहीं है। इन नोटों को अपने पास रखिए। ठीक है, इन नोटों को अपने पास रखिए और इसको बैंक में जाकर रिप्लेस करवाइए। इसके बदले नया नोट लेकर के आइए और ये नोट आरबीआई के पास जाएगा और दूसरा नया नोट इसके बदले का छप करके आएगा। इस वीडियो से आपको बेनिफिट होगा और अब कोई भी इस तरह के पुराने नोटों को आप कम पैसों में नहीं बेचेंगे कि पता चला 100 का नोट है, कोई 60 रुपये में दे के आ रहा है, कोई 70 रुपये में दे के आ रहा है। नहीं, पूरी कीमत है इसकी। इसकी वैल्यू आज भी 100 रुपीज़ है, इसकी वैल्यू आज भी 20 रुपीज़ है। ठीक है, ये 20 रुपीज़ का है, ये 100 रुपीज़ का है।
ये दोनों नोट अभी भी पूरी तरह से वैलिड है। तो ये थी वीडियो सॉइल्ड नोट को रिप्लेस करने के प्रोसेस के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।